नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हम लोग चल रहे थे कि रोज़ाना एक विधा, तो रोज़ाना एक विधा के तहत आज मैं एक विधा लेकर मतलब रोज़ाना एक गद्य लेखक की एक सीरीज हमने चला रखी थी, उसी के तहत मैं आज एक अन्य गद्य लेखक लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उपन्यास के क्षेत्र में या फिर आप कहो तो नाटक के क्षेत्र में। दोनों ही क्षेत्रों में उनका जो है वर्चस्व रहा है। नाम है भीष्म साहनी। तो हम उनके उपन्यासों के बारे में भी जानेंगे, उनके नाटक के बारे में जानेंगे। इन दोनों के बारे में जानने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, वो ये है कि अगर नाटक की जो क्लास है थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं भीष्म साहनी को जो उपन्यास है उनको अलग से दूसरी क्लास में कर दूंगा, क्योंकि जैसे कि विद्यार्थियों ने कहा है कि सर क्लास जो गद्य लेखक की जो क्लास है वो थोड़ी सी छोटी रखना, तो दोनों साथ में करवाने से उनके बारे में जो प्रमुख गद्य लेखक है ना, जैसे मैं जो गद्य लेखक है लगभग जैसे नाटककार है, उपन्यासकार है, सभी को करवाऊंगा, ठीक है ना। उनकी रचनाएं भी करवाऊंगा और ट्रिक सहित करवाऊंगा, सन सहित करवाऊंगा। लेकिन जो अभी प्रारंभिक जो नाटक उपन्यासकार मैं जो करवा रहा हूं, मैं उनके बारे में और उनके नाटकों के बारे में या उनके उपन्यास के बारे में, उनमें क्या विशेषता क्या है, वो सारी बातें भी बता रहा हूँ। क्योंकि जो प्रमुख नाटककार या उपन्यासकार रहते हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनमें क्या महत्वपूर्ण बात है वो भी पूछी जाती है। तो मैं इसके साथ साथ वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है। उसके बाद की जो क्लासें रहेंगी उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिक बताऊँगा। तो चलते हैं भीष्म साहनी के नाटकों की हम बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो पहली कहानी थी, गद्य विधा की हम बात करते हैं, तो भीष्म साहनी ने अपनी जो पहली कहानी थी जिसका नाम था नीली आंखें, भीष्म साहनी की जो पहली कहानी है वो नीली आंखें मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही लिख दी थी। लेकिन पहला नाटक उन्होंने लिखा था हानुष, पहला नाटक उनका हानुष था जो 62 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, पहला नाटक जो है वो उनका 62 वर्ष की अवस्था में आया था। तो मतलब लगातार, क्योंकि उनकी जो पहली पकड़ थी वो उपन्यास पर थी, उनके उपन्यास पहले हैं। जैसे उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास तमस है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है और जिसकी रचना 1974 में हुई थी, 73 में हुई थी और 75 के अंदर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1988 में उस पर एक तमस नाम से फिल्म भी बनी थी जिसके प्रमुख कलाकार जो थे ओमपुरी थे और उसे भी 35वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था, फिल्म पुरस्कार भी मिला था 35वां। तो उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे और उसी तरह नाटकों में भी उन्होंने अलग तरह से बहुत अच्छा लिखा था। तो आज हम उनके नाटक के बारे में, क्योंकि नाटक की एक श्रृंखला चल रही थी, तो नाटक के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में अगर समय मिला तो उपन्यास, नहीं तो उपन्यास का मैं साथ का साथ ही एक वीडियो अलग और बना दूंगा। और उनकी ट्रिक से पहले ये थोड़ा सा ऑफर है, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और तो प्रत्येक कोर्स जो पहले महंगा था, अभी प्रत्येक कोर्स जो व्याख्याता का और वरिष्ठ अध्यापक का, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रत्येक कोर्स है वो केवल 999 रुपये में है, ठीक है ना, केवल 999 रुपये में आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा प्रत्येक टेस्ट सीरीज, एक बार फिर से आपको बता दूं कि वीडियो टेस्ट सीरीज है। जिस प्रकार के वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार के टेस्ट पढ़े हैं उसी प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। लेकिन अभी जो टेस्ट है, जैसे आचार्य शुक्ल के अभी यहाँ 50 टेस्ट हैं, नगेंद्र के भी यहाँ 50 टेस्ट हैं, व्याख्याता के लगभग 70, 80 या 90 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट। तो कहने से तात्पर्य है कि शुक्ल के आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से लगभग 25 के लगभग टेस्ट अभी उपलब्ध है, बाकी साथ साथ में अप्रैल तक आपके सभी कवर हो जाएंगे ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। और उसके बाद और मैं ये भी सोच रहा हूँ ना कि लाइव आने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी जो है तैयार करके अपलोड करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे होंगे विस्तार से, तो मैंने उस तरह से एक बार इस चीज़ को रोका हुआ था। इसके अभी 25 टेस्ट लगभग पड़े और आपको 50 टेस्ट मिलेंगे कम से कम। नगेंद्र के भी कम से कम 50 मिलेंगे, अगर ज़्यादा होंगे संपूर्ण पुस्तक से तो मैं ज़्यादा भी करवा दूंगा। व्याख्याता के कम से कम 125 टेस्ट और ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा करवाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक के भी इतने, और नेट सेट के लिए 50 टेस्ट है, ये भी 100 के लगभग है। ये सभी, इनमें से कोई भी अगर एक टेस्ट सीरीज लोगे तो केवल 99 में है। और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी मौका है, ये टेस्ट सीरीज जो है 400 रुपये की है। नॉर्मली आप शुक्ल, आप चाहे किसी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय से किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, शुक्ल व नगेंद्र का सिर्फ 99 में जो टेस्ट मिल रहा है वो आप जरूर ले लें, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा।
जैसा कि बच्चन सिंह ने कहा था कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे लेकर कोई नया इतिहास लिखा जा सकता है। कहने के मतलब यह है कि न तो केवल उससे इतिहास पूरा हो सकता है और न उसके बिना। तो उसी तरह से यह है कि न तो कोई परीक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के बिना हो सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हो हिंदी साहित्य, चाहे आप नेट के विद्यार्थी हो, चाहे आप सेट के हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक, चाहे व्याख्याता, लेकिन आपको शुक्ल और नगेंद्र का आपको जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर खरीदनी चाहिए। और वीडियो टेस्ट है, आपको एक बार फिर से बता दूं। चलते हैं भीष्म साहनी। कौन है भीष्म साहनी? क्या करेंगे आज हम इनके नाटक पढ़ने जा रहे हैं। वैसे इनका जो जन्म है, कब हुआ था जन्म हुआ था इनका 1915 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 2003 ईस्वी में। जन्म कहां हुआ था? रावलपिंडी में। रावलपिंडी, ठीक है ना। ठीक है, 1915 ईस्वी। अब हम इनके पढ़ेंगे नाटक। नाटक की ट्रिक है, क्या है ट्रिक? कि भीष्म साहनी के मंत्री हानूस ने अपने मंत्री हानूस से कहा कि वह कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवा कर लाए। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से भी मैं, ये सन सही ट्रिक है कि पूरे अच्छे से बता देना चाहता हूं आपको। भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से, चल साथ ही कर देते हैं, हानूस से कहा कि वह, भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से कहा कि वह कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवाकर लाए। ठीक है ना। क्या है कि भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से कहा कि वह कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवाकर लाए। ठीक है। पहला नाटक इनका कौन सा है? पहला नाटक है इनका हानूस। दूसरा नाटक है इनका कबीर। कबीर से तात्पर्य क्या है? कबीर से तात्पर्य यह है कि कबीरा खड़ा बाजार में। तीसरा नाटक है इनका माधवी। 4 नंबर पर इनका नाटक आता है मुआवजे।
5 नंबर पर इनका नाटक आता है आलमगीर। 6 नंबर पर इनका नाटक आता है रंग दे बसंती चोला, मतलब रंग दे बसंती चोला। ये प्रमुख रूप से इनके 6 नाटक हैं। नंबरिंग लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये क्या है, कबीर से तात्पर्य यह है कि कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है ना, माधवी का माधवी, मुआवजे का मुआवजे, आलमगीर का आलमगीर है, बसंती का है रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। पहले नाटक की बात करें तो 1973 ईस्वी में हानूश नाटक जो है वो 1973 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1973 ईस्वी में। हानूश नाटक कब लिखा गया था? 1973 ईस्वी में। पहला नाटक हानूश कब लिखा गया था? 1973 ईस्वी में। दूसरा कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में। और तीसरा माधवी जो है वो 1984 ईस्वी में। ठीक है ना, 1984 ईस्वी में। और उसके बाद आता है मुआवजे। मुआवजे की बात करते हैं तो मुआवजे है 1993 ईस्वी में। और आलमगीर जो है वो है 1999 ईस्वी में। और रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी में। तो ये जो क्रम है, ये मतलब ये जो नाटक मैंने ट्रिक बनाई है ये सन के क्रम से ही है। बस थोड़ा सा आपने याद रखना है कि आलमगीर जो पहले है और आलमगीर बाद में है, बसंती चोला रंगवाकर रंग दे बसंती चोला जो है वो बाद में, इसका सन जो है वो 96 है, वो 99 है। थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको याद रह जाएगा इतनी सी बात कि क्या है। भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा। भीष्म साहनी ने, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा कि, भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा कि वह कबीर और माधवी से, किससे? कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवाकर लाए। किसने? भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा। भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा कि वह कबीर और माधवी से, किससे? कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवाकर लाए। अब बात करते हैं हानूश की। तो हानूश इनका प्रथम नाटक था जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरी बात करते हैं हम, हानूश के बाद आता है 2 नंबर पर क्या है? कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में की बात करें तो वो है 1981 ईस्वी में। कब आया था? 1981 ईस्वी में। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में। उसके बाद आता है माधवी। तो माधवी की बात करते हैं तो 1984 ईस्वी में। माधवी कब है? 1984 ईस्वी में। फिर ये उसके बाद आता है मुआवजे। मुआवजे 1993 ईस्वी में। मुआवजे की कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। मुआवजे के बाद आता है रंग दे बसंती चोला जो 1996 ईस्वी में। उसके बाद आता है आलमगीर जो 1999 ईस्वी में। आलमगीर जो है वो 1999 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं हानूश की। हानूश का क्या अर्थ होता है? हानूश का अर्थ होता है बड़े दिल वाला। हानूश का अर्थ क्या होता है? हानूश का अर्थ होता है बड़े दिल वाला। ठीक है ना। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है ना। और फिर माधवी। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के माध्यम से क्या है कि जो क्या बोलते हैं उनको,
जो हिंदू मतलब धर्म जो संबंधित है, धर्म से संबंधित जो पाखंड है, आडंबर है, उन पर जो है करारा व्यंग्य किया गया है। किसके माध्यम से? भीष्म साहनी के माध्यम से, कबीर अखाड़ा बाजार के माध्यम। माधवी जो है, माधवी में स्त्री की विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। माधवी जो है एक प्रकार का पौराणिक नाटक है, ठीक है ना। पुराणों में माधवी की कहानी है। माधवी जो है राजा ययाति की पुत्री थी, और राजा ययाति कौन था इसके बारे में अब जानते हैं, क्योंकि राजा ययाति जो थे, ऐसा कहा जाता है कि उसकी 2 रानियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। इसके बारे में आगे फिर से मैं बताता हूँ, सिर्फ इतना ही बता दूँ थोड़ा सा, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो उनसे ययाति को 5 पुत्र प्राप्त हुए थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो अखंड भारत है उसमें जितनी भी जातियां थी, जैसे चाहे पौरव जाति हो, चाहे यदुवंशी हो, ये सभी की सभी जातियां जो थी वो इन्हीं 5 पुत्रों से उत्पन्न हुई थी। ये जो है क्या बोलते हैं, बहुत बड़े सम्राट थे, 5 के 5, ठीक है ना। और पूरे भारत पर, अखंड भारत पर, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, थाईलैंड भी आ जाता है, ये सभी जगह जो इसके अंतर्गत ही आ जाती है। और माधवी जो है, माधवी की पूरी कहानी मैं फिर बताता हूँ एक बार शॉर्ट में। मुआवजे जो है, मुआवजे में क्या बताया भीष्म साहनी ने? मुआवजे में भीष्म साहनी ने ऐसा कहा है कि जो दंगे हुए थे, दंगों के अंदर किस प्रकार से लोग मारे गए थे, और मरे हुए लोगों को जो मुआवजे दिए गए थे, वो मुआवजे किस प्रकार जो है, जो ऊपरी पदों पर आसीन जो लोग हैं वो किस प्रकार उसको खा गए थे, किस प्रकार उनकी हृदयहीनता जो है इसके अंदर बतलाई गई है। आलमगीर जो है, आलमगीर औरंगजेब का ही नाम, औरंगजेब को ही आलमगीर कहा गया है। तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का चित्रण इसमें किया गया है। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे संबंधित ये रंग दे बसंती चोला है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आ गई। अब हम देखते हैं इनके पात्रों के बारे में। इनके बारे में मैं और बताऊंगा, लंबी चौड़ी कहानियां हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूं कि भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा, भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूश से कहा कि वह कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले, कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले सुल्तान आलमगीर का बसंती चोला रंगवा कर लाए। ठीक है, यह ट्रिक थी। इनके पात्रों के बारे में, ठीक है ना। हानूश जो नाटक है उसके पात्र कौन कौन है? हानूश नाटक की बात करें तो हानूश नाटक में हानूश है, पादरी है, एमिल है, कात्या है, पान्या है और जेकब है। पान्या है और जेकब है और तुल्ला है, ठीक है ना। प्रमुख पात्र हानूश, हानूश, पादरी, एमिल, कात्या, पान्या, जेकब, ये है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर है, नंदू है, लोई है। माधवी की बात करें तो माधवी है, ययाति है, गालव है, विश्वामित्र है, राजा हर्यश्च है, राजा दिवोदास है, राजा उशनीर है और तापस है और मारिच है। मुआवजे की बात करें तो कमिश्नर है, मंत्री है, गुंडा है, जग्गा है। रंग दे बसंती चोला की बात करें तो जनरल डायर है, हेमराज है, रतन देवी है, इशरो है, उधम सिंह है। आलमगीर की बात करें तो औरंगजेब है और दारा है। औरंगजेब का बड़ा भाई जो था दारा है। ये सारे हैं। ये इसलिए नहीं लेकर आया हूं मैं कि आप इन सबके रट्टा मार ले, ये इसलिए लेकर आया हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो साधारणतः ही हमारे समझ में आ जाती है। कबीर से हमारे समझ में ये नहीं आता है कि कबीर था या नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि नाटक जो होते हैं जैसे कबीर है, लेकिन उसमें कबीर से संबंधित न होकर वो प्रतीकात्मक कबीर रहते हैं, बात कोई और रहती है। तो ऐसा भी है कि पात्र कोई और रहता है, पात्र का नाम भी कोई और रहता है, लेकिन नाटक का नाम हम कबीर रख देते हैं प्रतीक के रूप में। तो ऐसा भी ध्यान रखा जाए कि कौन है। अगर कबीर है तो लोई भी है, हमारे समझ में आ गया। माधवी है तो माधवी के पिता ययाति भी है, विश्वामित्र भी है और गालव भी है। ये सारे के सारे लोग इसमें है, ठीक है ना। हानूश में हानूश है, ठीक है। उसी तरह रंग दे बसंती चोला में जनरल डायर है। ऐसी चीजें जो हमें याद रह सकती है। आलमगीर क्या है? आलमगीर को आपको इतना ही रखना है कि आलमगीर औरंगजेब का ही नाम था, तो औरंगजेब है, औरंगजेब के साथ औरंगजेब का बड़ा भाई दारा भी है, दारा शिको है जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके साथ अमीर खुसरो का धार्मिक प्रलाप माना जाता है। बाबा लाल, बाबा लाल और दारा शिको के धार्मिक आलाप को असरारे मार्फत में संत काव्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब इनके बारे में मैं, जैसे हानूश है,
हनूश कहानी के बारे में कहते हैं भीष्म साहनी क्या कहते हैं, कहाँ की कहानी है ये, चेकोस्लोवाकिया के प्राग, चेकोस्लोवाकिया की एक राजधानी है प्राग की कहानी है। भीष्म साहनी कहते हैं कि एक बार मैं चेकोस्लोवाकिया में प्राग घूमने के लिए गया, तो वहाँ पहले से ही मेरे मित्र निर्मल वर्मा वहीं रह रहे थे, ठीक है ना, उनके माध्यम से मैं वहाँ घूमा तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि मुझे एक क्या बोलते हैं वो घड़ी बोलते हैं जो चौराहे पर लगी होती है, उसका नाम दिमाग से निकले पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो घड़ी दिखाते हैं और वो बताते हैं कि इसके बारे में अलग अलग कहानी है। तब उन्होंने कहानी बताई और उस कहानी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस घड़ी को बनाने वाले को उस वक्त के राजा ने इनाम के रूप में क्या दिया था, ये कहानी चलती है। तो वही हनूश में है। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो हनूश है और उसकी पत्नी जो है वो कात्या है, ठीक है ना, और जैकब को भी वो अपने घर रख लेता है। हनूश जो है वो क्या है, घड़ी वो है ताले ठीक करने वाला है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आती है कि एक घड़ी बनाई जाए, वो करने वाला क्या, ताले सही करने वाला है, ठीक है ना, लेकिन उसके दिमाग में ये आता है कि क्या किया जाए, एक घड़ी बनाई जाए। तो वो 15 वर्ष या 17 वर्षों की मेहनत के बाद एक घड़ी बनाता है और घड़ी के बारे में जब राजा को पता चलता है तो वो वहाँ के चौराहे पर लगाई जाती है घड़ी सभी के समय देखने के लिए, और राजा उसे इनाम के रूप में ये देता है कि इसकी आंखें निकाल ली जाए ताकि ये आगे से मतलब इस प्रकार की घड़ी किसी और को बनाकर न दे सके। तो इस प्रकार से राजाओं के जो मतलब जो सत्ताधारी जो लोग रहते हैं उनकी जो मतलब निरंकुशता रहती है, जो अत्याचार रहते हैं, उसको इसमें चित्रित किया गया है। और किस प्रकार कलाकार जो रहे हैं शुरुआत से ही वो जो है उच्च वर्ग से प्रताड़ित ही रहे हैं। कलाकार की जो कलाकारी रही है वो कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे ताजमहल के बारे में बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे, ऐसी कहानी हम चलती रहती है बहुत सारी। तो इस तरह का उसमें अत्याचारों का चित्रण किया गया है। कबीरा खड़ा बाजार में भी इसी तरह से जिस प्रकार सभी को मतलब इसमें निशाना बनाया गया है, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे वो मुसलमान धर्म है, सभी को इसके जितने भी या ईसाई धर्म है, पादरी है, पंडित है, मौलवी है, उनके जो धार्मिक आडंबर है उनका चित्रण इस कबीरा खड़ा बाजार में किया गया है कि किस प्रकार वो धर्म की आड़ के अंदर अपना व्यवसाय चलाते हैं। ये सारी बातें इसमें। माधवी की बात करें तो माधवी की कहानी बड़ी शानदार कहानी है, पुरानी कहानी है, पूरी तो मैं नहीं बताऊंगा, माधवी को एक अलग से करवाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो माधवी क्या है कि एक गालव है, गालव नाम का, ठीक है ना। तो वो क्या है कि विश्वामित्र का शिष्य है। गालव जो है वो विश्वामित्र के शिष्य है और वो ज़्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, पैसे वाले था तो गरीब नहीं है तो वो राजवंश से ही, लेकिन इतने पैसे वाले नहीं है कि वो अपने विश्वामित्र का पैसे वाले या धनवान या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, शक्तिशाली नहीं है कि वो अपने विश्वामित्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सके। लेकिन वो विश्वामित्र को कहते हैं कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए, और वो जबरदस्ती गुरु दक्षिणा मांगते हैं। अब जबरदस्ती गुरु दक्षिणा मांगते हैं तो वो सोचते हैं कि गालव जो है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया है, इसको अभिमान हो गया कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ गुरु दक्षिणा में। तो विश्वामित्र क्या उसको कहते हैं कि 800, ठीक है ना, 800 अश्वमेघी घोड़े लाकर दे दो मुझे। उनको पता होता है कि हार मान लेगा, लेकिन वो हार नहीं मानता। गालव जो हार नहीं मानता, फिर वो कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोशिश में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो वो क्या आत्महत्या करने लगता है। तभी विष्णु भगवान जो गरुड़ है उसको ब्राह्मण बनाकर उसके पास भेज देते हैं, वो उसकी जान बचाता है और वह उसको बताता है कि ययाति राजा जो है वो बहुत बड़े दानी है, तो आप उनके पास जाओ, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वह ययाति के पास जाता है, याचना करता है। तो ययाति बड़े दानी थे, इन्होंने कभी किसी को अपने दरबार से खाली हाथ नहीं रवाना किया था। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि घोड़े तो मेरे पास भी नहीं है, ययाति के पास भी घोड़े नहीं होते। वो कहते हैं कि मेरी पुत्री है, उसे तुम ले जाओ, उससे तुम घोड़े प्राप्त कर सकते हो। अब उससे घोड़े कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ययाति की एक पुत्री थी माधवी। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ कि ययाति जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, ठीक है ना। देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य की वो पुत्री थी, गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। और जो ययाति थे वो, जो शर्मिष्ठा थी वो क्या थी, वो दासी थी। तो ययाति जो शर्मिष्ठा से प्रेम करते थे, शर्मिष्ठा से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से पुरु भी थे। इसकी कहानी भी एक अलग से नाटक है जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से क्या हुआ था कि जब शुक्राचार्य को पता चला, देवयानी ने शुक्राचार्य को बताया कि इस तरह से इन्होंने तो एक दासी पाल रखी है, ठीक है ना, और मेरे पास आने की बजाय ये दासी के पास ही पड़े रहते हैं। तो शुक्राचार्य ने उनको पहले ही उनसे प्रण लिया था कि आप किसी और से विवाह नहीं करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में शुक्राचार्य उसे शाप देते हैं कि तुम वृद्ध हो जाओगे अभी, ठीक है ना। तो वो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि भोग विलास के आदी थे, तो वो कहते हैं कि अगर कोई कितने भी पैसे में अगर कोई मुझे अपना यौवन देगा तो मैं, ठीक है ना। फिर वो ज़्यादा मतलब निवेदन करते हैं शुक्राचार्य से, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई अपना यौवन देगा तो तुम जवान हो सकते हो, युवा हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में वो घोषणा कर देते हैं कि कोई भी मुझे अपना यौवन दे तो मैं उसको मांगा जो है रकम या धन दूंगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता, ठीक है ना। फिर उसका जो पुत्र होता है, शर्मिष्ठा का पुत्र होता है पुरु, वो क्या है कि स्वयं जो पौरव राजा नाम से प्रसिद्ध हुआ था आगे चलकर, वह क्या अपना यौवन देता है, लेकिन फिर वो वापस उसको दे देता है। ये भी एक कहानी है, अलग से नाटक है, बहुत लंबी पुरानी कहानियाँ बहुत लंबी लंबी होती है, आपको पता है महाभारत है और ये जो मत्स्य पुराण है इनके अंदर ऐसी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ पड़ी हैं, ठीक है ना। तो अब अपने बात कर रहे थे माधवी की। यति की एक पुत्री भी थी माधवी। माधवी को ये वरदान प्राप्त था कि वह उसके कोख से जो भी पुत्र जन्म लेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और दूसरा पुत्र प्राप्ति के बाद वो पुनः अपने कौमार्य को प्राप्त कर सकती है, अपनी सुंदरता को प्राप्त कर सकती है, अपने यौवन को प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए क्या है कि वह जो ययाति है वो अपनी पुत्री माधवी को, जो क्या नाम है उसका, हाँ गालव को दे देता है। गालव उसे लेके जाता है और अयोध्या नरेश हर्यश्च को सौंपता है, क्योंकि हर्यश्च भी चाहता है कि उसके चक्रवर्ती सम्राट पैदा हो, अयोध्या का राजा। तो वह उससे एक पुत्र प्राप्त करता है, ठीक है ना। और आगे चलकर फिर वो, और वहां से लेकिन उसको 200 घोड़े प्राप्त होते हैं। फिर वो फिर निकल जाते हैं, फिर जो काशी नरेश है उशनीर, ठीक है ना, एक और राजा के पास जाते हैं। इनकी कहानी भी मैं अभी मेरे पास लिखी पड़ी है, सारी बता दूंगा। उशनीर है, उनके पास जाते हैं, वहां से एक पुत्र प्राप्त होता है और वहां से भी 200 घोड़े प्राप्त होते हैं। और उशनीर जो है वृद्ध है, और उसके अलावा फिर एक और आ जाते हैं राजा, उनको भी इस तरह से 200 करके 600 घोड़े प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन 800 फिर भी नहीं होते। अब 200 घोड़ों के बदले में वो क्या करता है, विश्वामित्र को भी माधवी को सौंप देते हैं, तो वो भी उससे एक पुत्र प्राप्त करते हैं। उसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है ना, पुराणों में भरी पड़ी है। इस तरह से 800 का क्या है कि पूरा कोटा पूरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब इसके माध्यम से और जो माधवी है वो गालव को चाहती है, लेकिन गालव जो है वो क्या करता है, कहता है कि नहीं, तुम मेरे गुरु द्वारा भोग्य हो तो मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, अपनाने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से भीष्म साहनी ने बताया कि किस तरह से स्त्री जो है प्राचीन काल से ही, ठीक है ना, पुरुष के लिए भोग्य वस्तु से अधिक नहीं रही है। किसी ने भी अगर चित्रण किया है तो उसके शरीर का चित्रण किया है, उसका शारीरिक चित्रण सभी ने किया है, लेकिन उसका मानसिक चित्रण जो है वो किसी ने नहीं किया है। वो हमेशा पीड़ित रही है। ये विडंबना रही है कि आदिकाल से लेकर, ठीक है ना, या सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अभी तक, आज तक भी ये स्थिति है कि स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता रहा है। तो स्त्री की जो विडंबना है उसका चित्रण इसमें किया गया, उस पर पुरुष द्वारा या पितृसत्तात्मक जो अपना कह सकते हैं पितृसत्तात्मक अपना जो ये समाज है, इस समाज में किस प्रकार स्त्री को जो है एक भोग की वस्तु या वस्तु के समान ही समझा जाता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। इसी प्रकार के बहुत से नाटक भी बने हुए हैं, आपने देखा होगा, बहुत सी कहानियां भी बनी हुई है जो वर्तमान समय से संबंधित है, जिसमें क्या है कि एक नाटक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो इसलिए विवाह करता है कि सुंदर स्त्री से इसलिए विवाह करता है कि ताकि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। 12 बजे, अभी जस्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, उस नाटक का नाम है। और ऐसे बहुत सारे नाटक और कहानियां आपको मिल जाएंगी वर्तमान समय से कि किस तरह से मतलब। और एक नाटक है जिसके अंदर ऐसा भी है शायद कि वो असिस्टेंट रखी जाती है, स्त्री को असिस्टेंट रखा जाता है, वो भी कि जो जितने भी कोई भी डील करने के लिए या अधिकारी वगैरह या जो भी बिजनेसमैन हैं उनको खुश करने के लिए, उस तरह से। तो ऐसी परिस्थितियां लगातार जो है हमारे समाज के अंदर बनी हुई है। उन पर जो भीष्म साहनी ने लगातार अपने सभी नाटकों में, सभी उपन्यासों के अंदर करारा व्यंग्य किया है, वास्तविकता को उजागर किया है। ये जो बड़े बड़े ढोंग किए जाते हैं स्त्री पूजा के या स्त्री को सम्मान देने के, उन सभी ढोंगों को, आडंबरों को, ठीक है ना, उन सभी झूठ का जो पर्दाफाश है वो इसके अंदर भीष्म साहनी ने किया अपने।
इसके बाद मुआवजे आते हैं। मुआवजे में भी ये एक स्थिति है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन दंगों में जो मारे जाते हैं उनको जो मुआवजा मिलना होता है वो सारे ऊपर वाले अधिकारी खा जाते हैं। तो ये उनके बारे में जो उच्च अधिकारी रहते हैं वो किस तरह से हृदयहीन लोग होते हैं और किस तरह से वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उसके उनके हिस्से का खा जाते हैं। जैसे हम भी जानते हैं कि वर्तमान में जो नेता लोग जो है किस प्रकार मतलब 5 साल में सेवा करने का नाम लेकर आते हैं और फिर 500 करोड़ के, 200 करोड़ के, 100 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, पता नहीं चलता जनता को तो कब हो गए। ठीक है ना, फकीर करते करते जनता को फकीर बना देते हैं। रंग दे बसंती चोला, इसके अंदर जो है हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर विस्तार से लिखा गया है। आलमगीर औरंगजेब की जो है उसके बारे में बताया गया, औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता है उसके बारे में बताया गया है। ये कुछ चीज़ें और है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि माधवी जो है यह एक पौराणिक नाटक है जिसमें पितृसत्तात्मक समाज से जूझती एक प्रताड़ित स्त्री की कहानी है। इसमें स्त्री जीवन की चिरकालीन विसंगतियों को उजागर किया गया। नाटक पुरुष प्रधान समाज के खोखलेपन को उजागर करता है। माधवी राजा ययाति की पुत्री है। ये ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। ययाति के 2 पत्नियां थी, देवयानी शर्मिष्ठा बता दिया। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। ययाति की वास्तविक पत्नी देवयानी थी। शर्मिष्ठा तो देवयानी की दासी थी, लेकिन ययाति शर्मिष्ठा के अधिक प्रेम करती थी। अब देवयानी शर्मिष्ठा की भी एक कहानी है। मुझे कहानियाँ तो बहुत सारी याद है क्योंकि मैं नाटकों में पीएचडी की हुई है, तो नाटकों को बहुत सारा पढ़ा था मैंने, तो पुराणों वगैरह के बारे में, महाभारत के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ कुछ भूल गया, कुछ याद पड़ी है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कहानी भी है क्योंकि शर्मिष्ठा थी वो भी, शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु थे और जो शर्मिष्ठा थी वो दैत्यों की राजकुमारी थी। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और वो गुरु की बेटी थी देवयानी, और उधर जो शर्मिष्ठा थी वो दैत्यों की, दैत्य राज की पुत्री थी, तो राजकुमारी थी दैत्यों की। तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों सहेलियां थी देवयानी और शर्मिष्ठा, और दोनों एक बार खेल रही थी। खेलते खेलते दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्या हो जाता है, अचानक कोई मतलब नहा रहे होते हैं तो अचानक कोई झोंका आता है या किस तरह से क्या होता है, कपड़े उड़ जाते हैं, जल्दबाजी में वो एक दूसरे के कपड़े पहन लेती है, ऐसी कहानी है। तो उसके अंदर वो क्या होता है कि वो फिर झगड़ पड़ती है। झगड़े में क्या होता है कि शर्मिष्ठा की जो सहेलियाँ होती है वो देवयानी को कुएं में धक्का दे देती है और फिर वहाँ से जो ययाति राजा है वो उनको बचाता है, और फिर कहीं ना कहीं शर्मिष्ठा को लगता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, तो वो मतलब अपना पश्चाताप के लिए, ठीक है ना, प्रायश्चित के लिए वो क्या करती है कि वो कहती है कि मैं सारी उम्र इसकी दासी बनकर रहूंगी, ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ययाति भी जो है वो दासी से प्रेम करने लग जाते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है क्योंकि देवयानी जो होती है वो किसी और को चाहती होती है। वो जब ययाति से प्रेम करती है, ययाति से मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका नाम ले लेती है। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, ठीक है ना, तो वो उसका नाम लेती है। तो कहीं ना कहीं ययाति को लगता है कि आज भी ये मेरे साथ रहकर मुझ में भी अपने जो प्रेमी है उसको महसूस करती है। तो कहीं ना कहीं ययाति का मोह जो वो देवयानी से कम हो जाता है। कहानियाँ थोड़ी ज़्यादा बता दी है, कन्फ्यूज मत होना, अच्छी रहेगी, पुरानी कहानियाँ है, अपने देश के अंदर तो ये सिस्टम चलता ही रहता है, तो ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। आप तो बस ट्रिक पर ध्यान रखना कि भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से कहा, क्या कि भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से कहा कि भीष्म साहनी ने अपने मंत्री हानूस से कहा कि वह कबीर और माधवी से मुआवजे के बदले आलमगीर का बसंती चोला रंगवा कर लाए। ये बात याद रखनी है, ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ना है, फिर भी सुना देता हूं। इन जो पत्नियां थी, इन दोनों के 5 पुत्र हुए थे और उन्हीं में से एक पुत्री माधवी भी थी। ऐसा कहा जाता है कि ययाति के इन 5 पुत्रों से अखंड भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड सभी जातियां बनी थी। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। इन दोनों को यदु और तुर्वसु, देवयानी जो वास्तव में राजकुमारी थी, वास्तव में वास्तविक रानी देवयानी थी, लेकिन उनके दोनों पुत्रों को दास माना जाता है। यदु को और तुर्वसु उनको शूद्र माना जाता है, ठीक है ना, दोनों पुत्रों को ही, उनके जो वंशज थे उनको शूद्र माना गया, ऐसा कहा गया, ठीक है ना। और शर्मिष्ठा जो कि दासी थी, उसके पुत्र जो थे महान राजा सम्राट बने थे, द्रुहु था, पुरु था और अनु था। वेदों में इन 5 को पंचनंद कहा गया, पंचनंद कहा गया है। देवयानी के पिता शुक्राचार्य को जब ययाति व शर्मिष्ठा के विवाह की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने ययाति को वृद्ध होने का शाप दिया था। तब उनके पुत्र पुरु ने उन्हें अपना यौवन दिया था। इस पर भी नंद किशोराचार्य जी का एक नाटक है, देहांतर, देह का अंतर जिसमें किया जाता है, देहांतर नाटक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि देह का अंतर होता है, भी पुरु जो है अपनी देह जो है वो अपने पिता ययाति को दे देती है। माधवी को वरदान प्राप्त था कि उसकी कोख से चक्रवर्ती सम्राट पैदा होंगे, तथा इससे भी बड़ी बात थी कि वह पुत्र प्राप्ति के बाद पुनः अपने कौमार्य व यौवन को प्राप्त कर सकती है। गालव मिश्र मित्र के
शिष्य थे। उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया, लेकिन बार बार दुर्ग्रह करने पर भी विश्वामित्र ने गालव का घमंड तोड़ने के लिए 800 श्यामकर्णी अश्वमेघी घोड़ों की मांग की थी। अयोध्या नरेश हरियश्च लिख देता हूं, ध्यान में रहे तो, वैसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हरियश्च ये पात्र परिचय जो पीछे दिया था उसके अंदर दे रखे होंगे। हरियश्च है और काशी नरेश दिवोदास है और भोजनगर के उशीनर, ठीक है ना। और इनके बेटों के नाम भी थे। अयोध्या का जो बेटा था उसका नाम था वसुमना, और काशी नरेश दिवोदास का जो बेटा था उसका था प्रतदन, और उशीनर का शिवी था। माधवी को और विश्वामित्र से अष्टक नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। माधवी नाटक में कुल 3 अंक है। कितने अंक है? माधवी नाटक जो है इसमें कुल कितने अंक है? 3 अंक है, ये ध्यान रख लेना। कितने अंक है? 3 अंक है। माधवी नाटक में पात्रों की संख्या सीमित है, कुल 10-12 पात्र है, जिसके बारे में बता दिया। प्रमुख पात्र बता ही दिए। माधवी नायिका प्रधान नाटक है। माधवी में छोटे छोटे व रोचक संवाद है। कहीं कहीं लेखक के स्वगत कथन जो है वो लंबे बन गए हैं, ठीक है। और संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक बोली का परिचय है। जयदेव तनेजा लिखते हैं भीष्म साहनी के बारे में, क्या लिखते हैं कि लिटिल बुद्धा के अतिरिक्त सईद मिर्जा के, भीष्म साहनी ने लिटिल बुद्धा के अतिरिक्त सईद मिर्जा के मोहन जोशी हाजिर हो में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो नाटकों में पात्र के रूप में भी आते थे, ठीक है ना। अर्पणा सेन की मिस्टर एंड मिसेज अय्यर में गौण चरित्र होने के बावजूद भी दर्शकों की भरपूर प्रशंसा मिली थी। ऐसा कौन लिखते हैं? जयदेव तनेजा लिखते हैं। और भीष्म साहनी क्या कहते हैं? इतिहास मेरे मस्तिष्क पर ऐसा हावी हो चुका था कि मेरी कल्पना को ही जैसे लकवा मार गया था। भीष्म साहनी का यह कथन अपने 2 नाटक आलमगीर व रंग दे बसंती चोला के लिए है। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, इतना बताना नहीं चाह रहा था। मेरे पास अभी भी और पड़ा है सामान तो, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके मैं जो है उपन्यास है वो फिर से लेकर उपस्थित होऊंगा। उपन्यास का मैटर मेरे पास तैयार है, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो पहले होमवर्क करते हैं, फिर ही आपके सामने आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PDF जो है आपको मिल जाएगी। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो 63 771 24 802 63 771 24 802 पर करें। और ये सारी की सारी जो उसके अंदर YouTube पर एक अलग से क्लास वाइज आ रही है, तो तैयार रहें। जय हिंद।